और हमारे जैसे आरपीएम कॉलेज के लिए जो बहुत दिनों से उपेक्षित पड़ा हुआ था, इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम लोग के सभी लोग के लिए गर्व की बात है। एक और अच्छी सूचना है कि सरकार के पास मैंने नैक के समय में काफ़ी एफर्ट किया था और सरकार ने, नीतीश सरकार जो कि महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लगातार प्रयासरत है, सरकार से हम लोगों को पैसा मिला 15 लाख रुपया, जो कि सरकार ने ही बनवाया है। 3 स्टोरी बिल्डिंग हमारी बन के तैयार आए थे, तमिलनाडु से, हरियाणा से, गुजरात से। और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि सीमित संसाधनों में कॉलेज इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो सरप्राइज थे कॉलेज को देख करके। एडिशन हुआ, उसके पहले फर्स्ट क्लास एक्रेडिटेशन हुआ है और सीमित संसाधनों में कॉलेज का एक्रेडिटेशन हुआ, विपरीत परिस्थिति में एक्रेडिटेशन हुआ कॉलेज के लिए और सारे सिटी वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जब हमारे कॉलेज में नैक के लिए 3 प्रदेश से एक्सपर्ट आए थे, प्रोफेसर्स आए थे, एक आए थे तमिलनाडु से, हरियाणा से, गुजरात से। उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि सीमित संसाधनों में कॉलेज इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो सरप्राइज थे कॉलेज को देख करके, क्योंकि जो हम लोगों ने SSR अपलोड किया था उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने पाया कॉलेज और वो अच्छा से ग्रेडिंग करके भी कॉलेज करते हैं। तो ये हमारे लिए मील का पत्थर है कि हमारी कॉलेज का नेक्स्ट ग्रेजुएशन होगी। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल रैंकिंग। NIRF से हमारे कॉलेज का अप्रूवल हो गया है, नेशनल रैंकिंग पे हमारा कॉलेज पहुँच गया है। अभी इंडिया लेवल पे लगभग 8000 कॉलेज का नेशनल रैंकिंग मिला है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मात्र 3 कॉलेज का अप्रूवल बना हुआ है। एक है आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एक है AM कॉलेज, एक बख्तियारपुर का कॉलेज है। चौथा हम लोगों ने अप्लाई किया, हम लोग को अप्रूवल मिल गया है नेशनल रैंकिंग से। तो हमारा कॉलेज तैयार है नेशनल रैंकिंग के लिए। हम लोगों ने अपने को प्रोड्यूस कर दिया नेशनल रैंकिंग के लिए। नेशनल रैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं हमको वहाँ से वॉच कर रहे हैं और नेशनल रैंकिंग में हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्दी नेशनल रैंकिंग में भी हमारा रैंकिंग हमको मिल जाएगा और अच्छे रैंकिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए हम लगातार उसके लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। तो किसी भी कॉलेज के लिए नैक से ग्रेजुएशन होना, नेशनल रैंकिंग से, NIRF से मिल जाना, अप्रूवल मिल जाना, AICTE से डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्रूवल मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे जैसे आरपीएम कॉलेज के लिए जो बहुत दिनों से उपेक्षित पड़ा हुआ था, इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम लोग के सभी लोग के लिए गर्व की बात है। एक और अच्छी सूचना है कि सरकार के पास मैंने नैक के समय में काफ़ी एफर्ट किया था और सरकार ने, नीतीश सरकार जो कि महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लगातार प्रयासरत है, सरकार से हम लोगों को पैसा मिला 15 लाख रुपया, जो कि सरकार ने ही बनवाया है। 3 स्टोरी बिल्डिंग हमारी बन के तैयार है, सचिवालय का 3 स्टोरी बिल्डिंग बनके तैयार है। बहुत जल्द हम लोग उसको उद्घाटन करवाने का सोच रहे हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इनसे हमको टाइम मिले जिससे कि उसका हम लोग उद्घाटन करवाएं। तो इस तरह की प्रगति, एजुकेशनल, शैक्षणिक प्रगति, फिजिकल प्रगति हो रही है। फिजिकल प्रगति में जो किसी भी कॉलेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पढ़ाई के साथ टीचर्स के लिए यदि हम एकेडमिक लेते हैं तो टीचर्स की कमी है हमारे यहाँ। बहुत सारे सब्जेक्ट में टीचर्स नहीं है, जैसे कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टीचर्स नहीं है। जूलॉजी में टीचर नहीं है, बॉटनी में टीचर नहीं है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ हिंदी में टीचर नहीं है, एक टीचर है, जबकि PG है हमारे यहाँ। और आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस में PG है हमारे यहाँ, एक टीचर है हमारे, 3 पद है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जहाँ के टीचर नहीं है, जो कि टीचर के लिए हम लोगों ने लगातार हम लिख रहे हैं। और सोशियोलॉजी में टीचर नहीं है हमारे यहाँ, जो कि सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है लड़कियों के लिए, और बहुत सारी लड़कियाँ सोशियोलॉजी में एडमिशन लेती है, टीचर्स हमारे यहाँ नहीं है। तो लगातार हम यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं कि टीचर्स हमको दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से और बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे अपने कॉलेज इंटरनल तौर पे अभी शिक्षक का प्रबंध की हुई है, लेकिन जो कि यदि यूनिवर्सिटी हमको प्रोवाइड करेगी तो और अच्छे ढंग से पढ़ाई हो सकेगी। तो ये क्या है, एकेडमिक में आपको है। लाइब्रेरी के बारे में आपको हम बताया, जब हम एकेडमिक को चर्चा कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी हमारे यहाँ जो आप कहते हैं अति आधुनिक लाइब्रेरी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी फुली ऑटोमेटेड है। हमारे यहाँ ई-बुक की सुविधा है। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो सारे ई-बुक हैं, स्टूडेंट्स जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो कुछ चाहते वो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ ई-बुक के अलावा ई-लाइब्रेरी की सुविधा है। ई-लाइब्रेरी का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स बिना कॉलेज आए, यदि उनको पहले कुछ बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है कम है, मान ली 2 या 3 या 4 प्रति है उसका, तो स्टूडेंट घर में रात के 12 बजे भी अपना ऑनलाइन बुक इशू का डिमांड डाल सकते हैं। जिनका डिमांड पहले आता है उनको पहले बुक इशू हो जाता है, वो ऑनलाइन बुक इशू का डिमांड करते हैं। उसको हम लोगों ने भी मैंडेटरी कर दिया है। अभी 1 महीना से हम लोगों ने
लाइब्रेरी का बुक डिमांड, बुक इशू मैंडेटरी कर दिया है ऑनलाइन। बच्चे ऑनलाइन बुक इशू करेंगे तभी उनको बुक मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि आज के दौर में जब इतना सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, हमारे बच्चे निकल के बाहर जाएंगे तो वो कहीं ये नहीं फील करें कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही। और कॉलेज पिछली बार भी इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध था कि हमको लेना है ग्राउंड, और इस बार में मैं आप लोग मीडिया बंधु का बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा कॉलेज के जस्ट बगल में सिटी हाई स्कूल का ग्राउंड है, और उनका ग्राउंड जो है, हम बस इतना चाहते हैं कि चूँकि वो भी एक सरकारी संस्था है, हमारा भी एक सरकारी संस्था है और महिलाओं का संस्था है, वो बॉयज़ का कॉलेज स्कूल है, यह महिलाओं का संस्था है, और सब महिलाओं पर हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो महिलाओं पर इतना ध्यान दे रही हैं। और यही कारण है कि महिलाएं का एजुकेशन काफ़ी बढ़ा है। आप देखिए, जहाँ भी रिजल्ट आउट हो रहा है सब जगह छात्राएं छाई हुई हैं, हर एक टॉपर्स में, सब जगह। तो हम ये चाहते हैं, हम आपके थ्रू आज ये बोलना चाहते हैं कि जो सामने बगल में फील्ड है उसका हमको यदि 1/2 भी यदि हमको दे दिया जाए, क्योंकि मैंने पता लगाया है कि सिटी हाई स्कूल के अंदर में भी बहुत बड़ा फील्ड है जो उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, जैसा कि हम लोगों ने पता लगाया है। तो यदि इस फील्ड का आधा भी यदि हमको मिल जाए तो मेरे बच्चों के पास खेलने का ग्राउंड नहीं है। यही 2000 स्क्वायर फीट का एक आंगन है छोटा सा, तो हमारे बच्चों के पास खेलने का ग्राउंड नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है। जो बच्चे बाहर से आते हैं, बख्तियारपुर से, लखीसराय से, गया से, वो भागने को तैयार रहते हैं 1 बजे, मैडम मेरा ट्रेन का समय हो गया, मैडम हमको जाना है। तो वो बच्चे निश्चिंत होकर क्लास भी नहीं कर पाते हैं अपना। और महाविद्यालय किस लिए है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे टीचर्स यहाँ बैठे रहते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों की हड़बड़ी होती है, उनको बहुत दूर जाना होता है, तो ना चाह करके भी उनको कभी कभी छोड़ देना पड़ता है। तो यदि ये ग्राउंड मिल जाए, यहाँ पर हॉस्टल बन जाए, तो बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं और इत्मीनान से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।